फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं कि जो नशे की बीमारी है, क्या है? नशे की बीमारी, नशे की बीमारी, नशे की बीमारी। देखिए इसके 3 भाग हैं। इसके एक क्या भाग है, और दूसरा और तीसरा। हमें देखिए यहाँ पर जब हम आए हैं तो यहाँ से हम सीख कर जाएंगे, तीनों पार्ट्स के पर सीख के जाएंगे। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, पहले हम इन तीनों मुद्दों पर ही बात करते आए हैं। आज भी हम किस पर बात कर रहे हैं? आध्यात्मिकता पर। किस पर बात कर रहे हैं? आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिटी। क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्पिरिचुअल मतलब अध्ययन प्लस आत्मा। इस कार्यक्रम में, हमारे कार्यक्रम में क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है आध्यात्मिकता का हमारे कार्यक्रम में? क्या मतलब है हमारे कार्यक्रम में? हम आध्यात्मिक बीमार हैं। मतलब हमारे अंदर से एक आवाज तो आती है। हर इंसान में, जो भी इस दुनिया में रहते हैं, उनमें 2 आवाजें आती हैं। कर ले, मत कर। क्या आती है? 2 आवाजें आती हैं जब हम कुछ भी गलत कर रहे होते हैं। कर ले, और एक क्या कहती है? नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन हम ज्यादातर कौन सी वाली आवाज सुन लेते हैं? जो नेगेटिव होती है, जो नेगेटिव होती है। मेरे पापा ने कहा कि अब शराब, मैं ठेके पर पहुंच गया। मैं आवाज आ रही है, पापा ने मना करा था। क्या आवाज आ रही है? पापा ने मना करा था। अरे छोड़ ना, देखी जाएगी। मतलब आध्यात्मिक पॉजिटिव वॉइस मेरी थी, मेरे पापा की थी? नहीं सुनी मैंने। एक बार नहीं, पापा भी, मम्मी भी, बीबी भी, बच्चे भी, मैंने किसी की मैंने, मेरी बात सच थी कि मैं ठेके पे जाके शराब ले लूं, या उनकी सच थी कि मत करियो? नहीं सुनी मैंने। इसी को कहते हैं कि मेरे संबंधों की बीमारी है ये। उन्होंने कहा ऐसा कर, दुकान पे बैठ, फैक्ट्री पे कर। मैंने हर बार नशा करके तबाही मचा दी, तांडव मचा दिया। उनको लगा कि भाई साहब इसे घर में पौवा अद्दा दो, बैठे रहने दो, कम से कम हमें नजर तो आ रहा है कि जिंदा है। ये संबंधों की बीमारी है। मेरा संबंध किससे? 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 जोर से बोलिए, जोर से। स्वयं परिवार। किससे? किससे? मुझे एक बात बताइए, आध्यात्मिकता का मतलब है कि मुझे एक बीमारी है जिसका नाम आध्यात्मिकता भी है। एक पार्ट उसका, एक पार्ट है शरीर, एक पार्ट है मानसिक, और एक पार्ट है आध्यात्मिक। पार्ट बहुत ही खतरनाक है। ये कभी भी आपको मरवा सकता है। आप जब भी नशा छोड़ते हैं तो हमेशा आप अपने सब्र के प्रति सहनशील होकर दोबारा से नशा कर लेते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस होकर नशा कर लेते हैं। मैं नशा बदल लूँगा, मैं जगह बदल लूँगा, मैं ब्रांड बदल लूँगा, मैं दोस्त बदल लूँगा, मैं पीने का स्टाइल बदल लूँगा। मतलब आप ये चीज़ें तो बदलना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि नहीं, नशा मेरे लिए नहीं है। क्योंकि आज तक आपको किसी ने बताया नहीं कि नशा भाई साहब आदत नहीं, नशा बीमारी है। और ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करता कि आप छोड़ देंगे या पी लेंगे। ये निर्भर करता है कि आपको बीमारी समझनी है। अगर आपने बीमारी को समझ लिया और ये समझ लिया कि आपको संबंधों की बीमारी, आपके पास किसी के साथ आपके संबंध रहने नहीं है, चाहे आप स्वयं हो, परिवार हो, समाज हो, भगवान हो, किसी के भी साथ आपके संबंध नहीं रहने। और इसका सबूत मिलता है आपकी पिछली जिंदगी में, जो आप जिंदगी जीते आ रहे हैं पिछले 5 साल से। उसने आपको ये बता दिया कि आप भाई साहब नशा नहीं कर सकते। चीख चीख के ये बीमारी आपसे कह रही है कि आप नशा नहीं कर सकते। आप शराब, आप स्मैक, अफीम, चरस, गांजा, कुछ भी, किसी भी तरह का कोई नशा नहीं कर सकते। लेकिन आपके समझ में बात, थोड़ा थोड़ा करूँगा, कभी कभी करूँगा, वहाँ करूँगा, यहाँ करूँगा, ऋषिकेश जाके करूँगा, हरिद्वार जाके करूँगा, हरिद्वार जाके छोड़ दूंगा, गाँव जाके छोड़ दूंगा, मामी के छोड़ दूंगा, ससुराल में ले जाऊँगा। मतलब आप बहुत सारे तरीके अपना रहे हो। और उससे हो क्या रहा है कि आपके इनसे संबंध क्या हो रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं। सच कह रहा हूं मैं, जुड़ कर बताइए बात।